रेडी फॉर प्रैक्टिस, ओवरऑल प्रैक्टिस। कोई भी सेंटेंस वन पे है उसको हम लोग को बोलना है। वॉट एवर द सेंटेंसेस कम्स इन आवर माइंड वी हैव टू स्पीक, है ना। हम लोग को बोलना है कुछ भी, वॉट एवर, तभी हम लोग ओवरऑल स्पीक कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग बहुत स्टडी करते हैं, वी स्टडी अ लॉट, बट वे लोग नहीं करते, दे पीपल डू नॉट स्टडी। हमारे पेरेंट्स हम लोगों से बिल्कुल खुश रहते हैं, आवर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विथ अस, बट उनके पेरेंट्स उनसे खुश नहीं रहते, बट दियर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विथ देम। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? हम लोग अपने पेरेंट्स की बातों को फॉलो करते हैं, वी फॉलो आवर पेरेंट्स, वी ओबे द पेरेंट्स, बट दे डू नॉट फॉलो, लेकिन वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, या वी शुड फॉलो आवर पेरेंट्स। वो हम लोग को जैसा करते हैं हम लोग को वैसा करना चाहिए, वॉट एवर दे से वी शुड डू दैट। हम लोग को उनकी एडवाइस अवश्य माननी चाहिए, वी मस्ट फॉलो दियर एडवाइस। हम लोग एक महान व्यक्ति तभी बन सकते हैं जब हम लोग अपने सीनियर्स को फॉलो करेंगे। वी कैन बी ग्रेट ओनली इफ वी फॉलो आवर सीनियर्स। हम लोग का हमेशा मन करता है मूवी देखने का, वी ऑलवेज वांट टू वॉच मूवी। हम लोग हमेशा पार्टी अटेंड करने का चाहते हैं, वी ऑलवेज वांट टू अटेंड द पार्टी। हम लोग को हमेशा शॉपिंग करने का मन करता है, वी ऑलवेज वांट टू डू शॉपिंग। लेकिन क्या है यहाँ पे, सफलता के लिए हम लोग को ये सब करने से काम नहीं चलने का। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस बाय डूइंग ऑल दी थिंग्स यू कांट गेट सक्सेस। सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टू गेट सक्सेस यू विल हैव टू डू हार्ड लेबर, है ना। सफलता क्या चाहती है आपसे? व्हाट द सक्सेस वांट्स विथ यू। सफलता में क्या, सफलता के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस। हम लोग को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू डू हार्ड लेबर। हम लोग को समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू स्पॉइल द टाइम। हम लोग को एक अच्छा कंपनी में रहना पड़ेगा, मतलब हमारे जितने भी दोस्त हैं वो अच्छे होने चाहिए, पढ़ने वाले होने चाहिए। वी शुड हैव द गुड कंपनी। हाउ मेनी फ्रेंड्स वी हैव, वी शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। ओनली द गुड फ्रेंड्स शुड बी विथ अस। अगर हमारे दोस्तों को कुछ गलत आदत है तो हमको उनकी कंपनी में नहीं रहनी चाहिए। इफ दे हैव सम बैड हैबिट्स वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व विद देम। ऐसे करके आपको हर सेंटेंस को बनाना है। जो भी वट एवर कम्स इन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में आता है, ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। हम लोग जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ दोस्त हम लोग को मिल जाते हैं। वेयर वी गो सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, है ना, आर देयर। हम लोग को वैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो। वी शुड हैव फ्रेंडशिप ओनली विद दोज पीपल हु आर फुली डिसिप्लिन्ड। आजकल के दोस्त कैसे होते हैं? सुख के साथी होते हैं। टुडेज फ्रेंड्स आर ओनली, इसको बोल सकते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। जब आपका अच्छा दिन रहेगा तो वो आपके साथ होंगे, जब आपका बुरा दिन आएगा वो वहां से निकल जाएंगे। वेन यू आर इन योर गुड पोजिशन, इफ यू आर हैविंग योर गुड टाइम, योर कंडीशन इज गुड, they will be with you. Whenever your condition becomes bad, they will be very away from you, है ना। वो केवल क्या करते हैं? तुम्हें यूज करते हैं, they only use you, है ना। तो इस तरह के दोस्तों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। We should not have faith on such types of friends. हम लोग को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए दोस्तों के रिगार्डिंग। We should be very careful regarding our friends. नहीं तो हमेशा वे लोग आपको यूज करेंगे, अदरवाइज दे विल ऑलवेज यूज यू।
ठीक है, जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करना होगा आपको। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन द लाइफ यू विल हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन्ड रूटीन, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या सब लोग सक्सेसफुल हैं? इन दिस वर्ल्ड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। डू यू थिंक ऑल आर सक्सेसफुल? नो, सभी सक्सेसफुल नहीं है। दे ऑल आर नॉट सक्सेसफुल। व्हाई? क्या कारण है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? हम लोग जितना ज्यादा अपने लाइफ में रूटीन के मुताबिक चलते हैं, सफलता उतना ही ज्यादा हमको मिलती है। द मोर वी फॉलो द रूटीन लाइफ द मोर वी गेट सक्सेस। भगवान ने सबको सेम चीज दिया है। गॉड हैज गिवन अस द सेम थिंग, 2 eyes, 2 hands, 2 feet, everything सेम। बट सम पीपल, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सफल होते हैं। सम आर वेरी सक्सेसफुल एंड सम आर लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाते हैं। एनी हाउ दे मेंटेन द फैमिली, दे मेंटेन देमसेल्फ, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने फैमिली को मेंटेन करते हैं। बट सम पीपल आर लाइक दिस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल दे आर लाइक द सेलिब्रिटी, दे आर स्टार। ऐसा क्यों होता है? दे हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। उन्होंने क्या किया? अपने समय का सही इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक रूटीन लाइफ को फॉलो किया है। दे हैव फॉलोड अ रूटीन लाइफ। बिना समर्पण के, बिना मेहनत के इस दुनिया में आप कुछ नहीं पा सकते। विदाउट डेडिकेशन, विदाउट लेबर यू कांट गेट एनीथिंग इन द लाइफ। बहुत बार हम लोग लाइफ में सफल होते हैं, बहुत बार हम लोग फेल होते हैं। मेनी टाइम्स वी फेल, मेनी टाइम्स वी गेट सक्सेस। कुछ लोग क्या है, असफल होकर टूट जाते हैं। सम पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर बीइंग फेल। जब वो फेल होते हैं ना, व्हेन दे फेल दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, और वो अपने डेस्टिनेशन को छोड़ देते हैं। दे गिव अप, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। दे डोंट ट्राई टू अचीव द डेस्टिनेशन। बट कुछ लोग क्या करते हैं, सफलता से कुछ, असफलता से कुछ सीखते हैं। When they fail, they learn something. असफलता को नेगेटिव हमको नहीं लेना है। We don't have to take negatively the failure. Failure को, the failure should not be taken negatively, है ना? जब कभी भी आप फेल होते हो, आपको वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। Whenever we fail, we learn something from there. हारना तो है ही नहीं। We don't have to be defeated. हम लोग हारना शब्द का इस्तेमाल करेंगे भी नहीं। We won't even use the word of defeat, है ना, या फ्रस्ट्रेशन। हम लोग को ये, हमको यूज भी नहीं करना है। हमको एक ही चीज जानना है, या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे। We have to learn only 2 things. If we attempt for something, अगर हम लोग किसी चीज के लिए अटेम्प्ट करते हैं ना, we have to keep 2 things in our mind. 2 ही चीजें मेरे दिमाग में होना चाहिए। Either I will win, या तो हम जीतेंगे, और I will learn, और कुछ सीखेंगे। या तो जीतेंगे या फिर कुछ सीखेंगे। Either we will win or we will learn something. हाँ, एक बात और है, one more thing is there. हम गलती कर सकते हैं। We can do mistakes, we can make mistakes. But the mistakes should not be repeated, है ना? गलती हम करें, ठीक है, गलती से कुछ सीखने को मिलता है। We commit mistake, no problem, but we learn something from our mistakes. But if you keep on making the mistake, the same mistake, it's your fault. एक ही गलती को बार बार नहीं करना चाहिए हमको। We should not make the same mistake again and again. जितना गलती करना है करिए, लेकिन ऑलवेज क्या होना चाहिए, हर बार नई गलती होना चाहिए। मिस्टेक शुड बी ऑलवेज न्यू। सेम मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड। व्हाट विल हैपन वन डे, एक दिन क्या होगा पता है? यू नो व्हाट विल हैपन वन डे?
हमारे पास कोई मिस्टेक्स ही नहीं होगा, हमारे पास कोई मिस्टेक्स नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक हमने किया, बहुत सारा चीज हमने सीख लिया। एक दिन हम लोग गलती करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। वन डे वी विल बी परफेक्ट बाय डूइंग मिस्टेक्स। ठीक है, इट ओके। तो फेल होने से घबराना नहीं है। वी शुड नॉट बी पजल्ड, वी शुड नॉट बी बिविल्डर्ड, वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ बीइंग फेल, कि हम लोग फेल हो गए, सफलता नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेटेड। नो, नॉट लाइक दैट। Try and try. We have to try and try. And one day the perfection will come and we will also be a star. ठीक है, इस तरह से जो भी सेंटेंसेस आते हैं हम लोग को लगातार बोलना है, लगातार बोलना है, छूटना नहीं है। We will have to keep on speaking. We will have to keep on speaking. And many times I told you, मैंने बोला है कि बस नोटिस करना है। Just try to notice कि कहाँ पे हम कर पा रहे हैं, कहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं। और ये ऐसे याद भी नहीं रहेगा, जितना बार मिस्टेक करोगे सारा मिस्टेक्स आपको याद नहीं रहेगा। यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स। तो पेन एंड पेपर जरूरी होता है। पेन एंड पेपर इज नीडेड फॉर यू। वेर एवर यू फील दैट हियर इज माई फॉल्ट, यहाँ पे मेरा फॉल्ट है, राइट इट डाउन, इसको लिखिए। एंड देयर विल बी द कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल दिस थिंग्स। वन डे यू विल बी परफेक्ट। ये हमारा कहना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक वर्ड और है जिसको कंप्लीट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उस वर्ड का नाम क्या है पता है? जानना चाहेंगे आप लोग? कीप ऑन। कीप ऑन दोनों एक साथ ही है। एक बार हम लोग इसके बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं। कीप ऑन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं ये काम तो करता ही रहता हूं, आई कीप ऑन डूइंग। एक्शन 4 कर दीजिए यहाँ पे, प्लस एक्शन 4। 10 घंटा 12 घंटा मैं काम करता रहता हूँ। आई कीप ऑन वर्किंग, आई कीप ऑन वर्किंग 10 years 15 years, सॉरी 15 hours 10 hours, ऐसे करके आप कीप ऑन में देखो, इसको भी हर जगह यूज करना है। डू डज के साथ पहले हम लोग इसको यूज करते हैं। क्या सर आप हमेशा पढ़ते रहते हो? सर डू यू कीप ऑन स्टडिंग ऑलवेज? बोला हाँ मैं पढ़ता रहता हूँ। यस आई कीप ऑन स्टडिंग। ऑन के बाद ING लगा दीजिए। नहीं करता हूं तो आई डोंट कीप ऑन स्टडिंग। क्या वो करता रहता है? डज ही कीप ऑन स्टडिंग? तो यस ही कीप्स ऑन स्टडिंग। अब इसको अगर हमको यूज करना है WH के साथ तो कैसे करेंगे? वही सिस्टम जो हमारा है शुरू से, आज भी वही है। डू यू कीप ऑन रीडिंग? यस आई कीप ऑन रीडिंग। आई डोंट कीप ऑन रीडिंग। तो आप क्या करते रहते हो? व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग? डज ही कीप ऑन रीडिंग? यस ही कीप्स ऑन रीडिंग। ही डज नॉट कीप ऑन रीडिंग। तो व्हाट डज ही कीप ऑन डूइंग? ही कीप्स ऑन राइटिंग। आई कीप ऑन राइटिंग, ऐसे करके। अगर पास्ट में इसका हम बात करेंगे तो पास्ट में आपको पता ही है डिड होता है। तो क्या कल आप दिन भर पढ़ते रहे सर? तो पास्ट में डिड है ना, तो डिड लगा के पूछिए, डिड यू कीप ऑन रीडिंग फॉर द होल डे यस्टरडे? बोला हाँ। यस आई केप्ट ऑन रीडिंग फॉर द होल डे यस्टरडे। ना के लिए आई डिड नॉट कीप ऑन रीडिंग फॉर द होल डे यस्टरडे। तो आप दिन भर क्या करते रहे? व्हाट डिड यू कीप ऑन डूइंग फॉर द होल डे यस्टरडे? बोला कल मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार करता रहा। यस्टरडे फॉर द होल डे आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू। ही पे कर लीजिए, क्या कल वो दिन भर खेलता रहा? तो डिड ही कीप ऑन प्लेइंग फॉर द होल डे? बोला हाँ। यस ही केप्ट ऑन प्लेइंग फॉर द होल डे। ना के लिए he did not keep on playing for the whole day। तो वो दिन भर क्या करता रहा? What did he keep on doing for the whole day? तो बोल दो कि वो दिन भर कल घूमता रहा इधर उधर। He kept on mooching around here and there for the whole day। फ्यूचर में अगर आप करो तो क्या आप कल दिन भर शॉपिंग करते रहोगे? Will you keep on doing shopping for the whole day? बोला yes I will keep on। I will not keep on।
व्हाट विल यू कीप ऑन डूइंग फॉर द होल डे, ऐसे करके आंसर करते रहिए। हे पे भी अगर आप करेंगे तो विल ही कीप ऑन राइटिंग समथिंग फॉर द होल डे, यस ही विल कीप ऑन राइटिंग फॉर द होल डे, ना के लिए ही विल नॉट कीप ऑन राइटिंग फॉर द होल डे, तो वो दिन भर कल क्या करता रहेगा, व्हाट विल ही कीप ऑन डूइंग फॉर द होल डे, ऐसे करके। क्लियर है? तो कीप ऑन बहुत अच्छा चीज है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। किसी को उत्साह हम लोग बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कीप ऑन गेट गोइंग बोलते हैं ना, कीप द बॉल रोलिंग, एक यहाँ पे बड़ा अच्छा सेंटेंस है, करते रहो, लगे रहो, बड़ा अच्छा कर रहा है, तब बोलते हैं कीप द बॉल रोलिंग, कीप ऑन गेट गोइंग, है ना, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कीप ऑन कंप्लीट हो गया ना? ठीक है, नाइस मीटिंग यू।